ओरोची की तलवार। तो Eye आइए of मिलते हैं काशिफ Thundera, यगामी से, इस तलवार guide के me. बारे में जानते हैं। एम के रिडन। मैं एम के रिडन होस्ट आपके साथ हूँ, और मैं ये ऐसे मेरे पास सवालात आए हैं कि आसमानी ख़जाने में मौजूद तलवार जो किंग ऑफ फाइटर में एक बहुत बड़ा राज है जो देवताओं के पास थी, उसके बारे में बताइए। तो आइए हम पूछते हैं काशिफ साहब से कि ये तलवार आसमानी ख़जाने में कैसे आई और कहाँ से आई, या जितना भी इनकी मालूमात में है। तो ये शो इसीलिए आज हम आपको यहीं लेकर आए, तो काशिफ साहब से हम बात करते हैं। तो काशिफ साहब बताइए कि इस तलवार के बारे में। देखिए, मैं इस तलवार के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जितना भी मैं जानता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ये तलवार आसमानी ख़जानों से मुताल्लिक़ है, और किंग ऑफ फाइटर में इस स्टोरी लाइन को लाया गया ये जैपनीज़ मज़हब के हवाले से है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जापान के अंदर आसमानी ख़जाने, जिसके पीछे ख़ानदान होते हैं और फिर उन ख़ानदानों की लड़ाई दिखाई गई है। तो इसी तरह कुसानागी ख़ानदान के हवाले से ये तलवार है, और इस तलवार को सौंपा गया है इनके ख़ानदान को, और इस तलवार की मदद से पैदाइश हुई है। इस तलवार की मदद से स्किल्स आई हैं, इस तलवार की मदद से वो सलाहियत आई है जिससे इंसान लड़ता है, फ़ाइट करता है। उसके बाद दुनिया में जो भी एलिमेंट हैं वो इजाद हुए हैं या वो दुनिया में वजूद में आए हैं, तो जैसे आग, हवा, जल, पृथ्वी, आकाश, तो ये चीज़ें आई हैं। उसके बाद जो इसके हवाले से डैमेज होता है वो इस तलवार में होता है, फ़ाइट होती है इस तलवार में होती है। हाँ, इस तलवार से मुस्तकबिल देखा जा सकता है, इस तलवार से गैब देखा जा सकता है, इस तलवार से सब कुछ देखा जा सकता है जो आने वाले वक्त में ख़तरा फ़ाइटर को लाहक है, वो सब कुछ देखा जा सकता है। और हाँ तारिक साहब, इस तलवार में एक आँख लगी हुई है जिसकी मदद से हम बहुत बड़े जाइंटों को मार सकते हैं, बहुत बड़े यानी जो टाइटन्स होते हैं उनको मारा जा सकता है। इस तलवार में ये भी क्वालिटी है। इस आँख के अंदर से हम किसी को बुला सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, सिग्नल भेज सकते हैं। ये एक मोबाइल की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस तलवार के जितने भी योद्धा हैं बड़े बड़े, वो इस तलवार की मदद से मदद को आ जाते हैं। तो ये इस तलवार में एक आँख भी लगी हुई है जिसे कहते हैं आई ऑफ ठंडेरा, जो सब कुछ देख सकती है, आने वाला वक्त, गुजरा हुआ वक्त, पास्ट, मौत, ज़िंदगी सब देख सकती है। इस तलवार में बहुत बड़ी बड़ी क्वालिटियाँ हैं, लेकिन ये जिसको भी मिलेगी वो खुशकिस्मत ही होगा। और मैं कहता हूँ कि क्यों कुसानागी का ख़ानदान एक बहुत खुशकिस्मत ख़ानदान है जिसको ये तलवार सौंपी गई है, और वो किंग ऑफ फाइटर के हीरो हैं। और ये तलवार दुश्मन का विनाश कर देती है, और ऐसे लोग जो दुनिया पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, हमारी जो इस दुनिया में आकर हमारी दुनिया पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, ये तलवार उनका विनाश कर देती है, मार देती है। और फिर दुनिया को बचाने में इस तलवार का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं इस तलवार के बारे में यही कहना चाहूँगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा तारिक साहब कि इस तलवार का इस्तेमाल अभी तो क्यों कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले इस तलवार का इस्तेमाल एक बहुत बड़े देवता कर चुके हैं जिनका नाम है सुसानो। जैपनीज़ मज़हब में इनका नाम है, जिन्होंने आसमान से उतरे थे इस तलवार को लेकर, ख़जाने में से निकाल कर फिर इसका इस्तेमाल किया था, और एक बहुत बड़े जाइंट का इन्होंने विनाश कर दिया था जिसका नाम ओरोची है। तो ओरोची की पहली मौत हुई थी इस तलवार से, और ये बहुत पावरफुल तलवार है। सुसानो नाम के देवता ने ओरोची को हलाक कर दिया था, और उसके बाद ओरोची फिर अवेकिन हुआ, तो फिर इस तलवार की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अब वो देवता दोबारा तो नहीं आएंगे, लेकिन वो अपना काम एक ही बार करके चले गए। लेकिन अब इस तलवार को क्यों ख़ानदान को सौंप दिया गया, ताकि वो इस तलवार का इस्तेमाल करके इस टाइटन या इस ओरोची को दोबारा से सील कर सकें, या इसको एक आर्जी मौत दे सकें। लेकिन ये बार बार रीबर्थ होता है, इसमें ये क्वालिटी है। इसकी सोल हाउंड ऑफ रिजरेक्शन है ओरोची की, जो बार बार जन्म लेगी, बार बार जन्म लेगी। आप 100 बार काटो फिर आएगा, फिर काटो फिर आएगा, गला काटो फिर आएगा, और फिर भी काट दो फिर भी आएगा। तो इस वजह से इस तलवार को क्यो को ख़ानदान को दिया गया है। अब इसका इस्तेमाल करते हुए आने वाले वक्त में ओरोची और इस तरह के जितने भी टाइटन्स हैं जिनको हलाक करने के लिए मदद देती है, और इनका विनाश करती है या फिर इनको सील कर देती है। तो इस तरीके से ये तलवार है जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो ये है मेरी बात।